अब फिर से हम इस बात पर भी लिया जाए कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला वो किस तरफ आगे बढ़ रहा है। वैसे तो वग्गा साहब आपने कहा भी था कि थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन क्या इतना लंबा चलेगा और खत्म कब होगा? ऐसा लग रहा है किसी को इंटरेस्ट ही नहीं इसको खत्म करवाने में। सब अपने अपने काम में लगे हैं। थोड़ा बहुत एक दो स्टेटमेंट आ जाते हैं, थोड़ी बहुत बम्स मिसाइल्स वगैरह जो भी होना है। क्या इसका मतलब सोल्यूशन क्या है? जी बिल्कुल अनिल जी, थोड़ा ही अभी लॉन्ग ड्रॉन लग रहा है। मुझे लग रहा है जुलाई तक खिंच जाएगा ये। जुलाई से पहले इसका कुछ हल नहीं निकलता, जो मेरी अपना एस्टिमेट है अब। क्योंकि किसी के भी जहन में नहीं है कि इसको सॉल्व किया जाए। एक स्टेलमेट हो गया, ऑन द ग्राउंड स्टेलमेट है। नेटो हथियार दे जा रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन की आधी आबादी, जितने पुरुष हैं 16 साल से 60 साल के बीच में, वो आर्मी में उतर आए हैं। तो पूरा आवाम आर्मी में है। और इतनी बड़ी रेजिस्टेंस रशिया ने नहीं सोचा। काफी कमेंट्रीज आ रहे हैं कि इवन सीआईए ने भी अंडर एस्टिमेट किया था कि यूक्रेन इतनी देर तक और इतनी अच्छी तरह से लड़ाई कर पाएंगे। तो तबाही है हर तरफ। और इसके चलते हमारे लिए जो खराबी है वो है कि कमोडिटी प्राइसेस वो भी अभी तक बढ़े रहते हैं। मार्केट्स थोड़े कॉम्प्लेसेंट है। मार्केट अगर आप देखिए, यूरोपीय मार्केट क्रॉस कर गए फरवरी 23 के लेवल। रूबल क्रॉस कर गया फरवरी 23 का लेवल। बाकी विदेशी मार्केट सारे 23 फरवरी के से आगे निकल गए। तो अब यही है कि पुतिन ज्यादा खतरनाक है कि पावेल ज्यादा खतरनाक है मार्केट्स के लिए। आज के दिन में हम कहेंगे कि पावेल ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। पुतिन का जो चल रहा है वो ज्यादा तक मार्केट ने पचा लिया है। अब ये मुझे लगता है मई तक अमेरिका का फेड का एक्शन भी पचा लिया जाएगा। मई तक आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कितना और आ रहा है। 2.5% से 2.75% उनका रेट आ जाएगा 2022 के अंत तक, जो 1994 के बाद इतना बड़ा रेट हाइक है एक साल में। नहीं तो 2000 के जो नई सेंचुरी आई है, पिछले 22 सालों में अगर आप देखें, एक साल के अंदर कभी इतना बड़ा 2.5% का रेट इंक्रीज नहीं हुआ। दूसरा, इतनी बड़ी बैलेंस शीट से आप उतर के आ रहे हैं, वो किसी को पता नहीं। क्योंकि $9 ट्रिलियन के नोट आपने छापे और मार्केट में डाले। अब वो जब आप लौटने को बोलेंगे लोगों से, लोग लौटा पाएंगे कि नहीं, और मार्केट्स पे क्या असर आएगा वो कोई नहीं कह सकता। तो मार्केट अभी थोड़ा कॉम्प्लेसेंट है कि सितंबर अक्टूबर तक यूएस इकोनॉमी थोड़ी हिलने लग जाएगी। इन्फ्लेशन कम होने लग जाएगी बेस इफेक्ट के कारण, और फिर इतने रेट हाइक नहीं आएंगे। ये मार्केट सोच रहा है। बॉन्ड मार्केट सोच रहा है कि 2.75 पे आने वाला है इंटरेस्ट रेट हाइक। तो काफी उससे विचलित है। देखते हैं अब कौन ठीक होता है इसमें। बट एक ही सुझाव है, जब इतनी अनसर्टेनिटी है तो सिंप्लीफाई करिए लाइफ, और सिंपल इन्वेस्टमेंट में रहिए, हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट में रहिए। और जिसको इंटरेस्ट रेट हाइक से फर्क नहीं पड़ता, या जिसको इंटरेस्ट रेट हाइक से फायदा पहुंचेगा। तो अभी भी मैं कहूंगा सबसे बड़ा सेक्टर जो भारत में देखना है वो फाइनेंशियल्स है। फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा करेंगे, उसमें बने रहना है। दूसरा, जो आप विदेश को सोच के सेक्टर देख सकते हैं, फार्मा में अभी भी रेगुलेटरी इश्यूज बहुत हैं। आईटी में मेगा ट्रेंड्स हैं। डिजिटलाइजेशन का जो है, मुझे लगता है इस क्वार्टर भी बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। जो एक्सेंच्योर के नतीजे आए, उससे एक मार्गदर्शन मिला है कि इस क्वार्टर के भी नतीजे अच्छे आएंगे आईटी में। आईटी गिर रहा है, बट मैं कहूंगा आईटी में पोजीशंस बनाए जा सकते हैं। तीसरा, एनर्जी अगर मिलता है, वो ग्लोबली आपके पास रहते हैं एनर्जी उत्पादक कंपनियां। भारत में हमारे पास सरकारी कंपनियां जो ज्यादा हमने देखा है इतना फायदा होता नहीं इन्वेस्ट करने का। बट मटेरियल्स आप देख सकते हैं, जो मैं सुपर साइकिल पिछले फरवरी से कह रहा हूं, अभी भी मुझे लगता है मटेरियल्स बढ़ेंगे इस माहौल में। और चाइना का स्टिमुलस जरूर आएगा, वो मार्केट्स को चेंज करेगा। बट वो मई जून तक हमें आते दिखेगा। अप्रैल थोड़ा सा मुझे कॉशन का टाइम लग रहा है अनिल जी। ओके।
थोड़ा सा अभी सावधानी रखें, लंबा चल सकता है युद्ध वाला मामला, और उस लिहाज से आपको ऐसे सेक्टर्स, ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाना है जिनको ब्याज दरों से ज्यादा फर्क ना पड़ता हो। ये इंटरेस्टिंग चीज बग्गा साहब हमें बता रहे हैं। ब्याज दरों के लिहाज से कल हमारे भी अहम बैठक है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की। बग्गा साहब आपके साथ होंगे कल 9:45 से, हमारे क्रेडिट पॉलिसी के पैनल के अहम सदस्य, जो आपको बताएंगे भी कि किस तरह का क्या एक्शन हो सकता है। उससे पहले भी एक बार आज भी आपको राय दिलवाते हैं। तो बग्गा साहब होंगे, अतुल जोशी साहब होंगे, आशु मदान साहब होंगे, के मिस्त्री साहब होंगे, कुछ और खास मेहमान होंगे हमारे साथ क्रेडिट पॉलिसी पर सबसे बड़ी कवरेज को लेकर। कल सुबह 9:45 से रहिएगा आप हमारे साथ।